हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आज 8 मार्च है, इंटरनेशनल वुमेंस डे आज मनाया जाता है। आज ही के दिन महिलाओं ने विभिन्न जो क्षेत्रों में जो कार्य किए होते हैं, प्रगति की होती है, उसका एक तरह से जश्न मनाया जाता है और वुमेनहुड को सेलिब्रेट करने का ये एक अवसर होता है। तो सभी को महिला दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहिए, परिवार और सबको लेकर के चलना तो है ही, और खुद के बारे में भी सोचना शुरू करिए। ठीक है, आज का संदेश यही है। तो आज का सेशन है, हमने क्या किया था वो जान लेते हैं। 13वां अध्याय चल रहा है जिसका शीर्षक प्रकृति, पुरुष और तथा चेतना है। अभी तक इसमें 14 श्लोक कर चुके हैं, आज 15, 16 और 17 करेंगे। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 15वां श्लोक देखिए, सर्व इंद्रिय गुण आभाषम सर्व इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत च एव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। इसका अर्थ जानिए। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। अनासक्त का अर्थ होता है जिसमें आसक्ति नहीं है, मतलब किसी चीज़ के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, उसको अनासक्त कहा जाता है। ठीक है, वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। अब देखिए, इसमें एक आपको क्या दिख रहा है, पैराडॉक्स दिख रहा होगा ना, कि पर्टिकुलर चीज़ के भगवान स्वामी हैं और उससे कहते हैं प्रकृति से अलग भी हैं और लेकिन उसके स्वामी भी हैं। यही कहा जा रहा है ना, वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए। यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे सामान्य जन की इंद्रियां होती हैं, उस प्रकार की भगवान की इंद्रियां नहीं होती हैं। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित होती हैं या रहती हैं। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती, उनकी इंद्रियां सदैव क्या कह रहे हैं, दिव्य होती हैं, अतएव निर्गुण कहलाती हैं। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती हैं। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं होती। यानी भगवान की जो कह सकते हैं कि भगवान की जो इंद्रियां हैं वो हमारी इंद्रियों से उसका कोई कंपैरिजन नहीं, कभी करने भी मत बैठ जाइएगा। ठीक है, भगवान निर्गुण हैं। ठीक है, जब उस सशरीर आते हैं तो विभिन्न कलाएं करते हैं, लीलाएं करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ऐसे वो क्या है, निर्गुण हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखिए, यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं। जो वे हमारे कह रहे हैं जो कलमश रहित होती हैं। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेता उपनिषद में हुई है। देखिए क्या व्याख्या हुई है, अपाणी पादो जवनो ग्रहिता श्लोक में हुई है। भगवान के हाथ भौतिक कलमशों से ग्रस्त नहीं होते, अतएव उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है। ठीक है, उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके अनेक नेत्र हैं, फिर भी उनके नेत्र होते हैं। बता रहे हैं कि जैसे हम जैसा एज्यूम कर लेते हैं, प्रिज्यूम कर लेते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है, साफ साफ बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है, उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं। हर चीज़ में देखिए कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है ना। आगे देखिए, अन्यथा वे कैसे देख सकते हैं, वे प्रश्न कर रहे हैं। वे सब कुछ देखते हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य। भगवान को त्रिकालज्ञ कहा गया है। ठीक है, वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है।
वे सब कुछ जानते हैं किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पाँव नहीं है, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं क्योंकि उनके आध्यात्मिक पाँव होते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं हैं, उनके अपने नेत्र, पाँव, हाथ सब कुछ होते हैं। और चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतएव हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती हैं, लेकिन उनके हाथ, पाँव, नेत्र तथा अन्य इंद्रियां प्रकृति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होती हैं। भगवत गीता से भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से यथारूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होते क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। भगवान सारी शक्तियों के स्वामी हैं। ठीक है, वैदिक साहित्य में हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है, उनका अपना नित्य स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण हैं, वे सारी संपत्ति के स्वामी हैं और सारी शक्ति के स्वामी हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण हैं। ये भगवान के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधि के स्वामी या साक्षी हैं। जहाँ तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य हैं। यद्यपि हमें उनके हाथ, पांव, सिर, मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं। और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो जब साक्षात्कार होता है तब ऐसा कुछ दिखाई देता है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, कलमशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को नहीं देख पाते, अतएव निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। क्योंकि भौतिक दृष्टि इतनी ज़्यादा प्रबल है कि आध्यात्मिक दृष्टि जब तक मिलेगी नहीं तब तक उस स्वरूप के दर्शन हो नहीं सकते। 16वां श्लोक देखिए, बहि अंतः भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्म सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च तत्। इसका अर्थ जानिए, परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते किंतु हम सबों के निकट भी हैं। ठीक है, तात्पर्य देखिए, वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों यानी जगत का प्यूरल है ना, जगतों के में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे बहुत दूर हैं फिर भी वे हमारे बहुत निकट रहते हैं। ये वैदिक साहित्य के वचन हैं। जान लीजिए क्या वचन है। आसीनो दूरम वर्जति शयनो याति सर्वता, कठोपनिषद का है ये। चूँकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतएव हम यह नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह करते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से तो ना तो उन्हें देख पाते हैं ना समझ पाते हैं। अतएव वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें कह रहे हैं कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ हैं। यानी जो भी हमें मिला हुआ है, जब तक भगवान स्वयं कुछ दृष्टि या कुछ नहीं दे देते तब तक हम उनके स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया कि ये जो इंद्रियां हमें मिली हैं इनसे उनके दर्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यही बताया जा रहा है, असमर्थ हैं। किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है वह उन्हें निरंतर देख सकता है। यानी जब आपके अंदर क्या आ जाएगा, परम शुद्धता आ जाएगी, पूरे तरीके से आप निर्मल हो जाएंगे। तो कहा गया ना, निर्मल मंजन सो मोहि पावा। भगवान को ये सब क्या बोलते हैं, कपट, छल, ये सब नहीं अच्छा लगता। ऐसे व्यक्ति के पास वो कभी नहीं आते, ना उनको दर्शन देते हैं। जिनका निर्मल हृदय हो जाता है, जो शुद्ध अंतःकरण के स्वामी हैं, उनको केवल भगवान के दर्शन होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है वह उन्हें निरंतर देख सकता है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है वह निरंतर उनका दर्शन कर सकता है। यानी प्रेम के माध्यम से भी भगवान, कहते हैं ना, प्रेमा भक्ति अगर जिसको मिल जाती है तो भगवान की निरंतर दर्शन तो करते, भगवान के साथ रहने लगते हैं ऐसे भक्त। ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है। और भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा देखा तथा समझा जा सकता है। क्या कह रहे हैं, भक्त्या त्वन्यान्य सक्या। ठीक है,
इसका वही अर्थ है कि भक्ति द्वारा उन्हें जाना जा सकता है। 17वां श्लोक देखिए, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भृत्य च तत् ज्ञेयम गृष्णु प्रभु विष्णु च। ठीक है, इसका अर्थ जानिए। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। ठीक है, वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। पहले भी बताया भगवान क्या है, आदि अंत और मध्य भी हैं। तो अगर वो जन्म देते हैं तो वो संहार करता भी हैं, अगर वो पालन करता है तो मृत्यु देने वाले भी हैं। ठीक है, कहा भी जाता है जिसका जन्म है उसी की मृत्यु है केवल। ठीक है, अब इसका तात्पर्य जान लीजिए। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं? नहीं, वास्तव में वे एक हैं। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उसके सिर पर चमक रहा है। जैसे बचपन में होता था ना, हम चांद देखते थे तो जहाँ भी जाके देखते थे वो दिख जाता था, कहते थे इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। तो ये बाल मन का था। इतना बड़ी बॉडी है वो। ठीक है, इसलिए वो पृथ्वी से जिस भी जगह आप जाएंगे सब जगह से दिखेगा। ये बाल मन का एक तरह से था कि कैसे हो रहा है ये ना। वैसे यहाँ पे सूर्य का उदाहरण दिया जा रहा है कि सूर्य अगर आप मध्याह्न का मतलब है 12 बजे के आसपास का समय, तो अगर उस समय आप देखेंगे तो सूर्य सबसे ज़्यादा चमकता है ना, बहुत तेज उसमें तेज होता है। तो कहते हैं कहीं से भी जाकर देखेंगे तो उतनी ही हीट आपको मिलेगी। यही उदाहरण भगवान के लिए भी दिया जा रहा है। ठीक है, वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित है, लेकिन इस प्रकार स्थित है मानो विभाजित हो। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है, यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहां भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। ठीक है, उन्होंने यह भी कहा कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं। वे सबके प्रलयकारी और संहार करता हैं। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सबों को निगल जाते हैं। ठीक है, वैदिक स्रोत पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती हैं और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं। ये सब वैदिक स्रोतों की पुष्टि करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का सेशन हमें क्या बता रहा है, भगवान अपनी विभिन्न शक्तियाँ तो बता ही रहे हैं क्या क्या हैं और कैसे कैसे होता है, कैसे संहार होता है, कैसे जन्म होता है, फिर पालन करता भी हैं, सब कुछ उन्होंने बताया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए। आज का विशेष दिन है, उसको ठीक से मनाइए। जो पुरुष जन हैं उनसे विशेष रिक्वेस्ट है कि नारी के प्रति सम्मान का भाव रखें। उनको ऊपर ना रखते हुए बराबर में रखेंगे तो ज़्यादा उचित होगा। ठीक है, वैसे तो कहा ही गया है, यत् नारस्त्यु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ जहाँ नारी का सम्मान होता है, जिस घर में उसको लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है, वो घर होता है, क्या होता है, फलता फूलता बहुत है। फलता फूलता का अर्थ है कि वहाँ पे धन धान समृद्धि है ना, ये सब चीज़ें आती हैं। और इससे क्या होता है, एक जब घर से ही कहते फैमिली इज़ द यूनिट, तो घर से ही शुरुआत होती है, तो फिर उस राष्ट्र का भी अच्छा निर्माण होता है। और आप समझ ही सकते हैं कि कहीं कुछ अगर शुरुआत अगर अच्छी हो जाती है तो उसका अंत भी अच्छा होता है। तो आज का दिन विशेष है, इसको अच्छे से मनाइए।
सम्मान दीजिए अपनी महिलाओं को, जो भी आपके घर में महिलाएं हैं, पत्नी के रूप में, माता के रूप में, स्त्री, बाहर भी जितनी स्त्रियां हैं उनके प्रति, बेटी का तो सभी सम्मान करते हैं, लेकिन विशेषता जो पत्नी और उनके लिए कहा जाता है, जो बाहर स्त्रियां हैं उनके लिए कहा जाता है कि उनके प्रति आप सम्मान भाव रखें। और उनको अगर आप गिफ्ट्स देना चाहें तो दे सकते हैं, आज का दिन अच्छा है। कल मिलते हैं, तब तक क्या करना है, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहना है, इस सेशन को अटेंड करते रहना है। निरंतर आपको एक प्रगति खुद के अंदर दिखती जाएगी, एक दिव्यता आती जाएगी। इस संसार में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति आप क्या रहेंगे, सचेत रहेंगे। कोई भी कर्म करने जा रहे होंगे उसके प्रति आप जब करने जाएंगे तो एक बार चेकिंग कर लेंगे कि ये कल्याणकारी है कि नहीं है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।